बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक इन्वर्क्स कंपनी का रॉक्स प्लस 5.2 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये इसका एलईडी डिस्प्ले, फंक्शन बटन और फंक्शन इंडिकेटर्स हैं। तो फंक्शन बटन में सबसे पहला बटन स्केप का बटन, जबकि दूसरे नंबर पर अप का, फिर तीसरा बटन डाउन का और चौथा इंटर का बटन होता है। इंटर के बटन को हम कुछ देर के लिए प्रेस करके रखें तो हम प्रोग्रामिंग में दाखिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है 00 का ऑप्शन, ये हमारा होता है स्केप के लिए। तो दूसरे नंबर पे आता है 01 की सेटिंग। 01 की सेटिंग जो होती है ये आउटपुट सोर्स पोलैरिटी होती है। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यूईआई का मतलब होता है कि यूटिलिटी फर्स्ट। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन होता है वो एसओएल होता है। एसओएल में सोलर जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है। जबकि तीसरा ऑप्शन जो हमें मिलता है उसमें हमें सोलर बैटरी और यूटिलिटी एसबीयू के सोलर बैटरी और यूटिलिटी। सबसे पहले आपका लोड जो है वो सोलर चलेगा, उसके बाद बैटरी, और अगर आपकी बैटरी लो हो गई है तो फिर आप उसे यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं। तो 02 की सेटिंग जो होती है ये बैटरी चार्जिंग करंट होता है, मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट। बैटरी चार्जिंग करंट जो होता है वो आप बैटरी मैनुअल के ऊपर देख सकते हैं। बैटरी मैनुअल अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप अपने एम्पेयर आवर, जितने एम्पेयर आवर की आपकी बैटरी है उसे 10 के ऊपर डिवाइड करके अपना बैटरी चार्जिंग करंट मालूम कर सकते हैं। 02 के बाद 03 की सेटिंग के ऊपर चलें तो 03 की सेटिंग जो होती है ये एसी इनपुट वोल्टेजेस रेंज के होती है। इसमें इंटर करें तो इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एपीएल और यूपीएस। एपीएल में हम 80 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट एसी रेंज सेट कर सकते हैं, जबकि यूपीएस में हम 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट एसी की रेंज सेट कर सकते हैं। अब अगर 05 की सेटिंग को देखें तो इसमें बैटरी टाइप होता है। ये 05 की सेटिंग बैटरी टाइप के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यूज़, एजीएन और एफएलडी। 06 की सेटिंग होती है अगर आपके इन्वर्टर में ओवरलोड आ गया है और ओवरलोड की सूरत में आपका इन्वर्टर ऑफ होने के बाद ऑटो रीसेट हो जाए तो ये इसके लिए होती है। जबकि 07 की जो सेटिंग होती है ये ओवर टेम्परेचर होने की सूरत में आपका इन्वर्टर बंद हो जाए और जब उसका टेम्परेचर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो वापस वो रीसेट हो जाए और आपको आकर ऑन ना करना पड़े, तो उसके लिए 07 की सेटिंग होती है। जबकि 09 की सेटिंग के बारे में बात करें तो 09 की सेटिंग आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि 010 जो होती है ये आउटपुट वोल्टेजेस रेंज के बारे में होती है। 11 की बात करें तो 11 की जो होती है ये यूटिलिटी से चार्जिंग करंट के बारे में होती है कि आपने यूटिलिटी यानी वापटा से अपनी बैटरियां किन एम्पेयर और कितने करंट के ऊपर चार्ज करवानी है। 12 की सेटिंग के बारे में बात करें तो 12 की सेटिंग में अगर आपने प्रोग्राम 1 के ऊपर एसबीयू पोलैरिटी सेलेक्ट की हुई है तो वो पॉइंट बैक बैटरी के वोल्टेजेस पॉइंट बैक होते हैं, जहां से अगर टर्मिनल वोल्टेजेस उस वोल्टेजेस पर पहुंच जाएं जो आपने सेट किए होंगे तो आपका इन्वर्टर यूटिलिटी से यानी कि वापटा से आपके लोड को चलाना स्टार्ट कर लेगा। अब अगर 13 की बात करें तो 13 में वो टर्मिनल वोल्टेजेस होते हैं बैटरी के कि जब इतने वोल्टेजेस जो आपने सेलेक्ट किए होंगे टर्मिनल वोल्टेजेस उस हद तक पहुंच जाएंगे तो आपका इन्वर्टर बराह रास्त अपने लोड को सोलर से चलाना स्टार्ट कर लेगा। अब अगली सेटिंग की तरफ चले तो अगली सेटिंग 16 की सेटिंग होती है। इस सेटिंग में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन CUE का ऑप्शन होता है, दूसरे नंबर पर CSO, जबकि तीसरा नंबर का ऑप्शन जो होता है वो SNU, जबकि चौथा OSO का ऑप्शन होता है। CUE का ऑप्शन जो होता है ये यूटिलिटी फर्स्ट के लिए होता है, इस पर आपकी बैटरियाँ यूटिलिटी से चार्ज होंगी। CSO का ऑप्शन सोलर फर्स्ट का होता है, इस ऑप्शन पर आपकी बैटरियाँ सोलर से चार्ज होंगी। जबकि SNU जो होता है ये
सोलर और यूटिलिटी के कम्बिनेशन से चार्ज होता है, कि आपकी बैटरी सोलर और यूटिलिटी दोनों के कम्बिनेशन से चार्ज होती रहेंगी। जबकि चौथा ऑप्शन जो होता है वो OSO का ऑप्शन होता है, जिसमें कि आपको बैटरीज खाली सोलर पर यानी ओनली सोलर पर चार्ज होती रहेंगी। तो 18 की सेटिंग में आ जाएं तो 18 की सेटिंग जो होती है ये अलार्म कंट्रोल के लिए होती है। तो 19 की सेटिंग में आ जाएं तो 19 की सेटिंग जो होती है ये डिस्प्ले स्क्रीन पर लेके जाने की होती है। तो 20 की सेटिंग बैक लाइट के कंट्रोल के बारे में होती है, जबकि 22 की सेटिंग जो होती है ये आपकी बीप बजती है उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 23 की सेटिंग पे आ जाएं तो 23 की सेटिंग जो होती है ये ओवरलोड बाईपास करने के लिए होती है। 25 की सेटिंग की तरफ आ जाएं तो ये कार्ड फॉल्ट कोड के बारे में होती है, कि आपने जो कार्ड फॉल्ट हैं उन्हें इनेबल या डिसेबल करना है। तो 26 की सेटिंग पे आ जाएं तो 26 की सेटिंग जो होती है ये चार्ज वोल्टेजेस होते हैं, यानी कि बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेजेस, के बैटरी किस बल्क चार्जिंग पर चार्ज होगी। और 27 के ऊपर आ जाएं तो 27 जो होती है ये फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेजेस होते हैं। बल्क चार्ज वोल्टेजिंग वो वोल्टेजेस होते हैं जिसके ऊपर बैटरी, यानी कि जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो और शुरू में हाई वोल्टेजेस और हाई करंट की ज़रूरत होती है जिससे आपकी बैटरियां चार्ज होती हैं, उसे बल्क चार्ज वोल्टेजेस कहते हैं। और फ्लोट चार्ज वोल्टेजेस वो वोल्टेजेस होते हैं जब आपकी बैटरी 80% से ज़्यादा अबव 80% से अबव चार्ज हो गई हो, तो आप उसे कम वोल्टेजेस और कम करंट की ज़रूरत होती है। तो उस स्टेज को फ्लोट चार्जिंग स्टेज कहते हैं। अब 29 की सेटिंग के ऊपर आ जाएं तो 29 की सेटिंग जो होती है ये लो डीसी कट ऑफ वोल्टेजेस की होती है, कि जब आपके बैटरी के टर्मिनल वोल्टेजेस जो कि आपने सेलेक्ट किए होंगे इतने पर पहुंच जाएंगे तो आपकी बैटरी इन्वर्टर इसे कट ऑफ कर लेगा और लोड को चलाना बंद कर देगा।